उसे ऐसा लगा जैसे उसने टीवी में से अपना नाम सुना। वो टीवी के और पास जाती है कि ध्यान से सुन सके। तभी उसे फिर से आवाज आती है। वो झट से टीवी बंद करके अपने रूम में भाग जाती है। घर जाते ही वो डोर लॉक कर लेती है और बेड पर सिमट के बैठ जाती है। वो मालिनी को कॉल करती है। मालिनी उसका फोन नहीं उठाती। दरवाजे के बाहर से एक आवाज आ रही थी। डर से उसकी हालत खराब हो रही है। वो फिर से मालिनी को कॉल करती है। Please pick up, damn it. उसे लिविंग रूम में से चीजों के टूटने फूटने की आवाज आती है, जैसे कोई वहां तोड़फोड़ कर रहा हो। तभी Stop. Go away. जाओ यहाँ से। अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका दरवाजा किसी भी टाइम टूट जाएगा। वह बेड से उठ के कोने में दीवार से सट के खड़ी हो जाती है। उसका फोन अभी भी उसके हाथ में है। वो कांपते हुए हाथों से नेहा का नंबर डायल करती है। नेहा सुकून से सो रही थी। फोन की आवाज से उसकी नींद टूटती है। वो नींद में फोन उठाती है। हेलो, कौन? उधर से कोई जवाब नहीं आता। फोन की स्क्रीन पे दिया का नाम देखती है। हेलो दी, सब ठीक है? ऐसे ही दिया कुछ बोलने लगती है। जोर से दरवाजा खुलता है। दिया को सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उसकी आवाज उसके गले में ही दब जाती है। दी, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? मैं आऊं वहां? तभी नेहा को दिया की चीख सुनाई देती है। नेहा डर के उठ जाती है। दी, क्या हुआ? कौन है वहां? उसी टाइम अपनी कार की चाबी उठाती है और जाके अपनी माँ को बोलती है कि वो पुलिस को कॉल करे और दिया के घर भेजे। अपनी कार की तरफ भागती है। उसे फोन बंद नहीं किया। उसे चीजों के टूटने की आवाजें आ रही है, दिया के चीखने की आवाजें आ रही है और बीच बीच में एक अजीब सी गुर्राहट की आवाज भी आ रही है। उसे अपनी कार स्टार्ट करती है और दिया के घर के लिए निकल जाती है। उसे दिया के लिए बहुत डर लग रहा था। वो बहुत बेबस महसूस कर रही है। ड्राइव करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। उसकी बहन की चीखें उसे बहुत डरा रही हैं, पर वही चीखें कहीं ना कहीं उसकी बहन के जिंदा होने का सबूत भी थी। जैसे ही उसकी कार दिया के घर के सामने रुकती है, उसके फोन से आ रही सब आवाजें बंद हो जाती है। एक पल के लिए नेहा का शरीर जम गया था। पता नहीं अंदर जाके दिया उसे किस हालत में मिलेगी। वो एकदम से भाग के दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलने पे उसे दिखता है सारा लिविंग रूम तहस नहस हो चुका है। फर्श पे कांच और टूटी हुई चीजें बिखरी हुई हैं। वो भाग के दिया के कमरे के सामने पहुंचती है। दरवाजा आधा खुला हुआ है। दी, वो कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का देती है। बेडरूम की हालत भी लिविंग रूम जैसी थी। उसे दिया कहीं दिखाई नहीं देती। तभी उसे बेड के पीछे से कराहने की आवाजें आती हैं। वहां उसे दिया बहुत बुरी तरह जख्मी और खून से सनी हुई मिलती है। अगले दिन यश हैंगओवर में उठता है। उसने कल रात कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। वो अपना फोन देखता है। नेहा की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी। एक टेक्स्ट भी था जिसमें नेहा ने उसे दिया के हॉस्पिटलाइज होने की बात बताई थी और साथ ही हॉस्पिटल का एड्रेस भी था। यश उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए निकलता है। हॉस्पिटल पहुंच के वो देखता है दिया के कुछ क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स मौजूद हैं। नेहा अपनी मॉम के साथ पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बात कर रही है।
हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। दिया देर रात घर में एंटर हुई और उसके अलावा घर में कोई नहीं गया। लिविंग रूम की फुटेज तब तक की है जब तक दिया टीवी देखते देखते सो गई थी। तब अचानक से ग्लिच हुआ और फुटेज बंद हो गई। उसके बाद सब ब्लैंक और फिर बाद में नेहा घर में एंटर होती हुई दिखती है। यश पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था। आपको किसी पे शक है, ऐसा जो आपकी ब्यूटी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? मालिनी, नेहा ने एकदम से बोला। वो बिजनेस हड़पना चाहती है दी का। मैंने बहुत बार वार्न किया था उन्हें, लेकिन दी ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है उस पे। कल रात से उसे बहुत कॉल्स किए, वो फोन ही नहीं उठा रही। इस पे इंस्पेक्टर बोलते हैं, हम माननी से पूछताछ करेंगे, पर एक बात बताइए, दिया की मेंटल कंडीशन कैसी थी? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नेहा थोड़ा चिढ़ जाती है। आई एम सॉरी मैम, बट अगर हादसे के टाइम घर में दिया के अलावा और कोई नहीं था तो क्या? तो पॉसिबिलिटी है दिया ने ही खुद को नुकसान पहुंचाया हो। ये सब आप क्या बोल रहे हैं सर? दी बिल्कुल ठीक थी, वो खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। आप ये सब पूछने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाके उस मालिनी को ढूंढिए प्लीज। थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। यश बिल्कुल स्पीचलेस है, उसे समझ नहीं आ रहा वो कैसे रिएक्ट करे। यश दिया को हॉस्पिटल बेड पे देखता है। उसकी हालत देखकर उसकी आंखें भर आती है। नेहा बताती है कि दिया की हालत बहुत क्रिटिकल है। 1 हफ्ता लग सकता है उसे होश आने में, शायद उससे भी ज्यादा। बाकी के विजिटर्स शालिनी जी से जाने से पहले बात कर रहे हैं, उन्हें दिलासा देते हैं अगर उन्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो वो बेझिझक उनसे कहे। यश नेहा से पूछता है, क्या दिया खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी? बिल्कुल नहीं, दी बहुत ब्रेव है। उन्होंने डैड के जाने के बाद खुद को बहुत अच्छे से संभाला था। हाँ, तुमसे ब्रेकअप के बाद कुछ टाइम के लिए डिप्रेस थी, बट अब वो बिल्कुल ठीक थी। तभी शालिनी जी वहां आ जाती है और नेहा उन दोनों को जो बताती है वो सुन के वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। उस पार्टी की रात नेहा भी वहां मौजूद थी और उसने दिया को वहां से जाते हुए देखा था। उसने दिया का पीछा किया था और चुपके तांत्रिक के घर के अंदर चली गई थी। उसने वहां जो कुछ भी हुआ सब देख लिया। मुझे यकीन नहीं हुआ मालिनी दी को ब्लैक मैजिक जैसी चीजों में डाल सकती है, और दी नफरत और गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी। कैसा ब्लैक मैजिक? उस तांत्रिक ने बोला था कि जिस लड़की से यश प्यार करता है वो उसके पीछे कोई एंटिटी छोड़ देगा ताकि वो लड़की इससे दूर हो जाए। यश ये सुन के शॉक्ड रह जाता है। शालिनी जी नेहा को गुस्से से पूछती है, तुमने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे लगा वो तांत्रिक कोई फ्रॉड है और बस पैसों के लिए दी को बेवकूफ बना रहा है। हाँ, इतना तो मैं जानती हूं कि यश सच्चे दिल से दी से ही प्यार करता है, पर मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उस तांत्रिक की क्रिया सच में काम करेगी। सच में कोई एंटिटी दी के पीछे पड़ जाएगी। इंसान का काम तो लग भी नहीं रहा। ये जो कुछ तुमने बताया, वो आवाजें, घर की वो हालत, ना कोई घर के अंदर गया जो ये सब कर सके। नेहा, कम से कम तुम्हें मुझे ये जरूर बताना चाहिए था कि दिया मुझसे इस हद तक नफरत करने लग गई है कि वो कुछ ऐसा करती। मैं उससे बात करता, उसे समझाता। हाँ, रही बात ये ब्लैक मैजिक की, तो मैं नहीं मानता इन सब चीजों में। आई एम श्योर ही इज जस्ट अ स्कैमर। हो सकता है ये कोई एक्सीडेंट हो
या सच में दिया पे किसी ने अटैक किया हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। वो तीनों शाम तक वहीं रहते हैं। रात में नेहा अपनी मॉम को घर भेज देती है। यश और नेहा हॉस्पिटल में ही रुकते हैं। देर रात यश कॉफी लेने के लिए बाहर चला जाता है और नेहा रूम में दिया के पास अकेली होती है। वो दिया की बेड के साइड में एक बेंच पे बैठी हुई है। दिया बेहोश है, उसे ऑक्सीजन मास्क और सलाइन लगा हुआ है। अचानक से रूम की लाइट फ्लिकर होती है। तभी कुछ सेकंड्स के लिए दिया की बॉडी जोर से शेक करती है। नेहा घबरा के एकदम से खड़ी हो जाती है। कंफ्यूजन में दिया को देख रही है। सच में दिया मूव हुई या उसे वहम हुआ? वो बिल्कुल दिया के पास चली जाती है। कुछ देर के लिए उसे ध्यान से देखती रहती है ताकि अगर वो दोबारा मूव हो तो वो जाके डॉक्टर को बुला लाए। पर कुछ नहीं होता। नेहा जैसे ही वापस जाके बैठने के लिए पलटती है तभी दिया एक सेकंड में उठती है और उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। उसका चेहरा बदल चुका था। वो बहुत भयानक दिख रही थी। नेहा की डर की चीख निकल जाती है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही उसका हाथ छूटता है वो रूम से बाहर भागती है। बाहर उसे यश मिल जाता है। वो उससे पूछता है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों है। नेहा उसे सब कुछ बता देती है। यश उसी टाइम रूम में जाके देखता है। दिया पहले की तरह बेड पे है। रूम बिल्कुल शांत है। सब बिल्कुल पहले जैसा है। नेहा एकदम हैरान रह जाती है। यश नेहा को समझाता है। तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज्यादा थक गई हो, नींद भी आ रही होगी। यश कॉफी का मग नेहा की तरफ करता है। Here, have some coffee. You'll feel better. यश की नजर नेहा की कलाई पे जाती है। उसकी कलाई पे उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से हाथ पकड़ा हो। नेहा ये देख के और घबरा जाती है। वो उसी टाइम अपनी मां को फोन करती है और सब बता देती है। यश और नेहा एक पल के लिए भी पूरी रात दिया से नजर नहीं हटा पाते। अगले दिन शालिनी जी हॉस्पिटल आती हैं और उन दोनों को घर जाके आराम करने को बोलती हैं। मॉम, हमें उस तांत्रिक को ढूंढना चाहिए और उसने जो भी किया है उसे रिवर्स करने को बोलना चाहिए। नहीं बेटा, उस काली विद्या वाले आदमी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ बुरा ही कर सकते हैं, किसी की मुसीबत का हल नहीं कर सकते। मैंने किसी से बात की है, वो हमारी मदद करने के लिए मान गए हैं। आज शाम को वो यहाँ दिया को देखने आएंगे। तुम दोनों प्लीज़ घर जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। उसी शाम जब यश हॉस्पिटल वापस आता है तो वो नेहा और उसकी मॉम को एक मिडिल एज्ड आदमी के साथ बात करते हुए देखता है। यश के पास जाने पे नेहा उसे इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि उस आदमी का नाम विनोद है और वो एक स्पिरिचुअल हीलर और साइकिक है। विनोद यश से कहता है, मुझे नेहा ने सब कुछ बता दिया है। इट्स सैड कि दिया ने ऐसा कदम उठाया। ऐसी डार्क एंटिटीज कब काबू से बाहर हो जाए कुछ कह नहीं सकते। नेहा, क्या तुम मुझे उस जगह पे लेके जा सकती हो जहां ये सब हुआ था? श्योर, अभी चलते हैं। नेहा के कहते ही नेहा, यश और विनोद हॉस्पिटल से उस तांत्रिक के घर के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंच के नेहा भाग के अंदर जाती है और कंफ्यूज होके इधर उधर देख रही है। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल खंडर जैसा लग रहा है। यहाँ तो कोई सामान नहीं है, जैसे कई सालों से कभी कोई आया ही ना हो।
आर यू श्योर तुम उनके पीछे यहीं आई थी? यश ने पूछा। यस, आई एम श्योर। वो क्रिया कहाँ की गई थी? नेहा इशारा करते हुए बोलती है। वहां उस कमरे में। विनोद उस अंधेरे कमरे की तरफ देखता है। आप दोनों बाहर वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। विनोद के पास कुछ साइकिक एबिलिटीज हैं। अगर वो किसी जगह पर बैठ के ध्यान लगाए तो वहां की एनर्जीज को फील करके या किसी चीज को छू के वहां पे हुए पास्ट इवेंट्स की कुछ झलकियां देख सकता है। नेहा और यश वहां से बाहर आ जाते हैं और विनोद का वेट करने लगते हैं। 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम के बाद विनोद अचानक से बाहर आता है। वो उनको जल्दी से वहां से हॉस्पिटल चलने को बोलता है। इसके अलावा वो और कोई बात नहीं करता। हॉस्पिटल पहुंच के वो सीधा दिया के कमरे में जाता है। शालिनी जी अभी भी वहीं थी। विनोद कुछ मंत्र पढ़ के एक धागा दिया के हाथ में बांध देता है। इसके बाद वो सबको एक ऐसी बात बताता है जिसे सुन के वो सब हिल जाते हैं। मालिनी और उस तांत्रिक ने दिया से झूठ बोला था। उस काली क्रिया का यश से तोड़ तोड़ तक कोई लेना देना है ही नहीं। उस तांत्रिक ने एक भयानक डिमोनिक एंटिटी को दिया की आत्मा की भेंट चढ़ा दी है। He has offered her soul